जहां पर पटवारी घोटाले, व्यापम घोटाले, तमाम तरह के घोटाले यहां किए जा रहे हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में हमारी बहन प्रियंका गांधी जी की जो रैली हो रही है, ये इस बात के लिए चैलेंज हो रहा है कि इस मध्य प्रदेश की धरती से गद्दारों के परिवार को खत्म किया जाएगा और मध्य प्रदेश से इन शिवराज सिंह जैसे, चौहान जैसे भ्रष्टाचारियों को सत्ता से उखाड़कर फेंकने के लिए ये रैली हो रही है। जब तक इस देश में कांग्रेस रही है तो कभी मेरे जवान मरे नहीं हैं जो मोदी के जमाने में मरे हैं। जब तक कांग्रेस है हम लोग पिछड़े वर्ग से आते, हम सुरक्षित हैं। हमारे पिछड़े वर्ग के लिए कांग्रेस है, कांग्रेस ने दिया है और देगी। पर ये तो बीजेपी वाले मोदी तो उसको अगर पिछड़े वर्ग की कहो तो पिछड़े वर्ग का नहीं है, कीचड़ वर्ग का है। यहाँ लोग आते हैं, रेट बढ़ाते हैं, सरकार संरक्षण देती है। सरकार रोजगार के लिए संरक्षण नहीं देती है, सरकार लूट का केंद्र बनाने के लिए संरक्षण देती है। नारियों के सम्मान में प्रियंका गांधी मैदान में, जिनने नहीं किया नारी का सम्मान, उससे बड़ा इस देश में नहीं है कोई बेईमान। प्रधानमंत्री बना बैठा है, उसने देश में नारी का सम्मान नहीं जाना और प्रियंका गांधी आज नारियों के बीच में, अपनी बहनों के बीच में सम्मान के लिए ग्वालियर में आ रही हैं। मैं तो कहता हूं धन्य तुम्हारे काजे, तुमने इस भारत की नारी के सम्मान में और ग्वालियर चंबल के मैदान में, और वह झूठा बेईमान जिसने नारी का नहीं किया सम्मान, वो सबसे बड़ा मेरे देश का बेईमान। जब हमारे देश की संसद बनी, जब मेरे देश की एक मां राष्ट्रपति थी, उसकी बेइज्जती कर दी। वो पिछड़े वर्ग की या मेरी ओबीसी की थी या मेरे उसकी दलित की एसी की थी। इसलिए अगर कोई और समान से होती तो मोदी जी पीछे हट जाते। हम लोगों की तो बेइज्जती कर रही है, महिलाओं की बेइज्जती कर रही है। आप महिलाओं की बात करते हो। दुख है आपको कि राष्ट्रपति है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ज्योतिरादित्य सिंधिया की छाती पर आकर यहाँ 5 लाख की जनता जुड़ेगी और यहाँ ये बताया जाएगा कि इनके दादे परदादे गद्दार थे। उन्होंने जो देश को 1857 में आजादी मिल जाती उसको 100 साल पीछे धकेल दिया। अब उनके पोते गद्दार हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की ये दुर्दशा कर दी है जहां पर बेटियां सुरक्षित नहीं है। देखिए, प्रियंका गांधी की रैली को लेकर लगभग बताया जा रहा है 5 लाख से ज्यादा लोगों का जमावड़ा होना है। कुछ लोग इसको रैली के बजाय रेला कह रहे हैं। अब सोचिए कि लगभग 5 लाख लोग से ज्यादा अगर यहां पर आएंगी तो प्रदेश का क्या माहौल होगा। जिस तरीके से प्रदेश में प्रदेश सरकार ने लूट का केंद्र बना रखा है, मध्य प्रदेश को छूट दे रखी है, चाहे लूट की छूट है, चाहे वो बिजली विभाग के द्वारा हो, चाहे वो रसायन खाद का हो, चाहे डीजल पेट्रोल का हो, चाहे स्कूल फीस का हो, चाहे दवाइयों का है, चाहे अस्पताल का हो, लूट का केंद्र बना हुआ है मध्य प्रदेश। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह अरसाना है। तो कैसे देख रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर? बिल्कुल, मध्य प्रदेश का ये चंबल की धरा है, ग्वालियर की माटी है और इसमें सच्चाई की लड़ाई कमलनाथ जी की बात पर जनता लड़ रही है और यहाँ किराए की भीड़ नहीं आएगी। यहाँ स्वयं अपने संसाधनों से जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रियंका जी के नेतृत्व में प्रियंका जी को सुनने के लिए वो कांग्रेस की आकर्षक नेता हैं और जनता में उनके प्रति जो लगाव है, रुझान है, इस रैली में आपको लाखों की तादाद में यहाँ मिलेगा। प्रियंका गांधी जी क्यों आ रही हैं समझ रहे हो? क्यों? भारत के सम्मान में। हाँ। और प्रियंका गांधी मैदान में, नारियों के सम्मान में। प्रियंका गांधी मैदान में, जिनने नहीं किया नारी का सम्मान, उससे बड़ा इस देश में नहीं है कोई बेईमान। ये प्रधानमंत्री बना बैठा है, उसने देश में नारी का सम्मान नहीं जाना तो वो कैसा है? और प्रियंका गांधी आज नारियों के बीच में, अपनी बहनों के बीच में सम्मान के लिए ग्वालियर में आ रही हैं। मैं तो कहता हूं धन्य तुम्हारे काजे, प्रियंका गांधी जी, तुमने इस भारत की नारी के सम्मान में और ग्वालियर चंबल के मैदान में, और वह झूठा बेईमान जिसने नारी का नहीं किया सम्मान, वो सबसे बड़ा मेरे देश का बेईमान। मोदी जी खुद कहते हैं भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे बड़ा नारी का सम्मान कौन कर सकता है? कहते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे देश की संसद बनी, जब मेरे देश की एक मां राष्ट्रपति थी, उसकी बेइज्जती कर दी।
वो पिछड़े वर्ग की या मेरी ओबीसी की थी या मेरे उसकी दलित की ऐसी की थी, इसलिए अगर कोई और समान से होती तो मोदी जी पीछे हट जाते। हम लोगों की तो बेइज्जती कर रही है, महिलाओं की बेइज्जती कर रही है। आप महिलाओं की बात करते हो, दुख है आपको कि राष्ट्रपति है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। हम सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। मोदी जी के अलावा कोई फेसेस आपको दिख रहे हैं इस देश में? बेईमान तो बहुत दिख रहे हैं, बेईमान दिख रहे हैं, झूठे दिख रहे हैं, झूठे वादा करने वाले दिख रहे हैं, सच्चा एक भी नहीं दिख रहा है। 1000 रुपया दे भी तो रहे हैं सर, कह रहे हैं सबको बांट रहे हैं 1000 रुपया। 1000 रुपए दे रहे हैं तो लूट भी तो रहे हैं दोनों हाथ से। आज स्कूल की फीस के नाम पे, किताबों के नाम पे, दवाइयों के नाम पे, महंगे राशन के नाम पे, सिलेंडर के नाम पे, सब्जियों के नाम पे, अकेले टमाटर के नाम पर इतनी लूट मची हुई है कि अगर 10 साल का पैसा इकट्ठा देंगे तब भी लोग टमाटर नहीं खा पाएंगे। तो टमाटर के नाम पे लूट है सर ये? सरकार की व्यवस्थाएं हैं ये। मैंने बताया कि यहाँ लूट का केंद्र बना हुआ है मध्य प्रदेश। पूरे देश का सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला, व्यवसाय ग्रोथ करने वाला स्टेट मध्य प्रदेश है। यहाँ लोग आते हैं, रेट बढ़ाते हैं, सरकार संरक्षण देती है। सरकार रोजगार के लिए संरक्षण नहीं देती है, सरकार लूट का केंद्र बनाने के लिए संरक्षण देती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा एडवोकेट रविंद्र सिंह कुशवाहा नाम है। कुशवाहा जी, कैसे देख रहे हैं प्रदेश की हालत? बड़ा गंभीर है। प्रियंका जी ने कहा जन आक्रोश रैली का आगाज। मोदी जी का कोई फैक्टर नहीं चलेगा। अमित शाह जी आएंगे। प्रदेश की जनता त्रस्त है और प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोदी शाह काम नहीं करेगा जी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेगा। तो कितने मोदी आए और चले गए, कितने शाह आए और चले गए, तो जनता तो पहले भी कांग्रेस के साथ थी, आज भी और आगे भी रहेगी। कैसे देख रहे हैं? एक बार जनता जो है बड़ी कह रहे हैं कि गुस्से में है, इसलिए जन आक्रोश रैली का। जी बिल्कुल, जन आक्रोश रैली प्रियंका गांधी जी हमारी नेता ने ये इस ग्वालियर को चुना है। ये मैं कहना चाहूँगा कि इतिहास में ये एक परिवार है ग्वालियर में जो गद्दारों के नाम से मशहूर है, और उस परिवार के बीच में उसकी छाती पर आकर हमारे देश की नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की छाती पर आकर और इस मध्य प्रदेश के ग्वालियर लगता है का ना, बिल्कुल डर नहीं लगता हमें, लेकिन गद्दारों का नाम लेकर हम अपनी जवान खराब करना नहीं चाहते थे। आपने करा दी। हमारी बहन प्रियंका गांधी जी, हमारी नेता, हमारे ग्वालियर में आ रही हैं। इन गद्दारों की छाती पर आकर यहाँ 5 लाख की जनता जुड़ेगी और यहाँ ये बताया जाएगा कि इनके दादे परदादे गद्दार थे। उन्होंने जो देश को 1857 में आजादी मिल जाती उसको 100 साल पीछे धकेल दिया। अब उनके पोते गद्दार हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की ये दुर्दशा कर दी है, जहां पे बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जहां पर पटवारी घोटाले, व्यापम घोटाले, तमाम तरह के घोटाले यहाँ किए जा रहे हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में हमारी बहन प्रियंका गांधी जी की जो रैली हो रही है, ये इस बात के लिए चैलेंज हो रहा है कि इस मध्य प्रदेश की धरती से इन गद्दारों को, इस ग्वालियर की धरती से इस गद्दारों के परिवार को खत्म किया जाएगा और मध्य प्रदेश से इन शिवराज सिंह जैसे, चौहान जैसे भ्रष्टाचारियों को सत्ता से उखाड़कर फेंकने के लिए ये रैली हो रही है। अरे हर बैंक अकाउंट में 1000 रुपए जा रहे हैं भाई। 1200 रुपए का सिलेंडर देकर यदि 1000 रुपए दे रहे हैं तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और ये भी सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ 3 महीने दे रहे हैं। हमारी सरकार ने घोषणा, हमारे नेता ने घोषणा किया है कि जब हमारी सरकार होगी तो हम 1500 रुपये महीना देंगे और उसके साथ 500 रुपये का सिलेंडर देंगे और 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में देंगे, 200 यूनिट बिजली हाफ रेट पे देंगे। ये हमारे वचन पत्र में गारंटी। वन रैंक वन पेंशन क्या आपने कहा कि पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना लागू करें। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस आला कमान ने बड़ा घोषणा किया है, कहा है कि ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू, हालांकि राजस्थान में लागू हो चुका है। 500 रुपए का सिलेंडर भी राजस्थान में लागू। फिलहाल जो कमलनाथ की सरकार इसको लागू करेगी सरकार बनने के बाद, लेकिन ये तो बाद की बात है। जनता कितना परेशान है, त्राहिमाम है, ये बात लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। शायद इसी वजह से प्रियंका गांधी ने इस रैली का नाम जन आक्रोश रैली रखा। ये बात है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल जी ने, हमने देखा था, हमने टीवी पे देखा था, आपके प्रचार पे देखा, जब राहुल गांधी की पैदल यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो ये लोग बीजेपी वाले और तमाम लोग उनको कह रहे थे कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मगर हमने आपके माध्यम से देखा है कि राहुल जी ने एक झुपड़िया में जाके, एक गरीब के घर में घुस के उसकी हालियत को जाना, उसकी व्यवस्था को जाना,
इससे बड़ा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है जिसने जाकर के किसी गरीब के घर में देखा हो। उनने जाकर के गरीब का घर घर में देखा है। राहुल जी, बीजेपी वाले कह रहे मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन? अरे जब तक इस देश में कांग्रेस रही है तो कभी मेरे जवान मरे नहीं हैं जो मोदी के जमाने में मरे हैं। जब तक कांग्रेस है हम लोग पिछड़े वर्ग से आते, हम सुरक्षित हैं। हमारे पिछड़े वर्ग के लिए कांग्रेस है, कांग्रेस ने दिया है और देगी। पर ये तो बीजेपी वाले, मोदी तो उसको अगर पिछड़े वर्ग की कहो तो पिछड़े वर्ग का नहीं है, कीचड़ वर्ग का है।